जय हिंद। मैं शमशाद आलम। बिहार सरकार की स्वरूप बदल सकती है और ये स्वरूप इसलिए बदल सकती है क्योंकि राज्यसभा का चुनाव बिहार में हुआ भाई 5 सीट पे हुआ और ये 5 सीट जो है कि बीजेपी जिस तरीके से जो भाई अपना परचम लहराई यानी कि एनडीए का झोली में गया, उस बात से इनका आत्मविश्वास इतना लवरेज है कि वो आप इस बात को भी कहने लगे हैं कि आने वाले वक्त में जो है कि जनता दल यूनाइटेड को भी एनडीए से अलग करके अकेला बीजेपी जो है कि सरकार बिहार में चलाएगी। ये पहला ऐसा वक्त होगा जब जनता दल यूनाइटेड जो है कि भाई मतलब एनडीए गठबंधन में ना रहकर भी एनडीए गठबंधन जो है कि एक सरकार चलाएगी, यानी कि गैर जनता दल यूनाइटेड की सरकार चलेगी। अब इसमें क्या है नहीं है, ये सारी बात इस वीडियो में करेंगे। क्या वाकई में इस तरीके का आंकड़ा आ रहा है? क्या 122 विधायक इनके पास हो जाएंगे? ये सारी बात आप समझेंगे इसी वीडियो में। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते हैं और सारी बात को कॉन्सेप्ट से समझते हैं। दरअसल बात यह है कि भाई बिहार में राज्यसभा का चुनाव होता और वो राज्यसभा का चुनाव में जो है कि भाई 5 जो सीट राज्यसभा का हुआ चुनाव, वो 5 का 5 सीट एनडीए गठबंधन में चला गया, जबकि एक सीट जो है कि काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में यानी कि इंडिया गठबंधन था। लेकिन इंडिया गठबंधन का कुछ विधायक जो है कि भाई इंडिया गठबंधन से गद्दारी करके वो एनडीए गठबंधन को वोट कर दिए। उसमें जो सबसे बड़ा जो है कि खेला रहा वो आपका रहा कांग्रेस का 3 विधायक। देखिए कांग्रेस के पास अभी बिहार में जो विधायकों की संख्या वो 6 विधायक है मात्र, और 6 में से 3 विधायक बिक गए हैं और एक विधायक का और भी मन चल रहा है, और वो जो है कि आपका चनपटिया के विधायक हैं। अगर ये 4 हो जाते हैं तो दल बदल कानून वाला भी जो है कि भाई इन लोग पार लगा लेगा। अगर 4 विधायक अगर एक साइड हो गए तो भाई कोई जो दल बदल वाली कहानी है वो चला गया। अब भाई बीजेपी माहिर है ये सभी चीज करने में, तो 3 को तो खरीद लिया। अब देखिए एक बात समझिएगा, टोटल आंकड़ा मैं जो बता रहा हूं, और ये आंकड़ा क्या मतलब कैसे जो है कि भाई आंकड़ा को छुएगा। कहता है कि बीजेपी के पास 89 सीट है यानी कि 89 विधायक है, और 19 लोजपा के पास है, और हम के पास जो जीतन राम मांझी की पार्टी है हम के पास 5 विधायक है, और कुशवाहा साहब की जो पार्टी है वो 4 विधायक है। टोटल 117 आने की विधायक इनके पास बिना जनता दल यूनाइटेड का। उसके बाद जो है कि आपका 3 विधायक जो कांग्रेस से जिनको अपने पाले में लाने में कामयाब हो गया बीजेपी, वो 3 को जोड़ लीजिए तो 117 और 3 जो हो गया वो आपका हो गया 120। अब एक जो है कि आपका आईपी गुप्ता वो भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आ सकते हैं वो, तो 121 हो गया। एक जो है कि बसपा वाले हैं उनको भी वो खींच के ला सकते हैं, तो 122 हो गया, सरकार बन गई। अगर इस स्वरूप की सरकार अगर बिहार में बनती है तो ये पहला ऐसा वक्त होगा, क्योंकि देखिए एक साजिश तो पूरी रची जा रही है। नीतीश कुमार का जो है कि जिस तरीके से राज्यसभा भेजना और ये सारा खेला करना, ये दर्शा रहा है कि आने वाले वक्त में बिहार में जो सरकार होगी वो बिना नीतीश कुमार के आने की रहे बीजेपी सरकार जो है कि चला लेगी। भाई एक बात तो है कि इंडिया गठबंधन वाले लोगों को थोड़ा सा सोचना चाहिए था कि आपने जो गलती की, क्योंकि खुद आपके लोग जो है कि बिकने पे आतुर हैं, लेकिन आपको जो साथ दिए ऑल इंडिया मजलिस से तहादुल मुस्लिमीन के 5 विधायक आपके साथ खड़े रहे, लेकिन आपके खुद के विधायक आपके साथ खड़े नहीं रहे। 3 कांग्रेस के बिक गए, एक जो है कि आरजेडी से बिक गया फैसल रहमान जो ढाका गए हैं। लेकिन ऑल इंडिया मजलिस से तहादुल मुस्लिमीन जब आपके पास गया था बिहार विधानसभा का चुनाव के वक्त में कि भाई इंडिया गठबंधन का आप हिस्सा हमको बना लीजिए, तो आप कई तरह का जो है कि इल्जाम लगाए थे उनके ऊपर, कट्टरपंथी ये वो दिस दैट बहुत तरह का बात कहे थे, और पूरी ताकत जो है कि भाई आप सीमांचल के क्षेत्र में अपने जितना भी यानी कि मुस्लिम नेता सांसद जो भी थे यानी कि उत्तर प्रदेश से बिहार से सबको आप लगा दिए। तो होता क्या है भाई, ऑल इंडिया मजलिस से तहादुल मुस्लिमीन की परफॉर्मेंस काफी बेहतर रही, कांग्रेस गर्त में चला गया, और कांग्रेस के 3 अब बिक भी गए, 1-2 और बिक जाएंगे, यानी कि पूरी कहानी खत्म। अब जो है कि कांग्रेस बीजेपी है, बीजेपी कांग्रेस है, इस बात को आप लोग जो है कि मन में बैठा लीजिए। जो लोग इस बात को कहते हैं कि भाई बी टीम सी टीम बी टीम सी टीम, भाई सारे बी टीम वाले जो है कि कांग्रेस में छिपे हुए हैं। उनको जब वक्त मिलता है वो एकदम सही ए टीम में घुस जाता है, वो ए टीम में घुस जाता है। लेकिन राहुल गांधी का पूरा कुनबा, इमरान प्रतापगढ़ी का पूरा कुनबा, भाई असदुद्दीन अवैसी साहब को बी टीम
कह रहे हैं, उनको साबित करने के लिए लग गए, लेकिन वो साबित भी नहीं कर पाते। हाँ, अब ये यहां पर देखने वाली बात है कि बिना जनता दल यूनाइटेड का भी जो है कि बिहार में बीजेपी सरकार बना लेगी, ये आंकड़ा भी बता रहा है। 117, 3 कांग्रेस के बिक गए, एक जो है कि आपका उधर से आईपी गुप्ता, और एक आपका जो है कि उधर से बहुजन समाजवादी पार्टी का, तो 122 हो जा रहा। आंकड़ा यही बता रहा, 122 से ये 122 हो जा रहा। तो ये स्वरूप देखने को मिल सकता है बिहार में कि बिना जनता दल यूनाइटेड की सरकार बिहार में रहेगी और सारा कुछ जो है बीजेपी के हाथ में रहेगा। साजिश भी रचा गया कि कैसे जो है कि नीतीश कुमार साहब को मुख्यमंत्री के पद से हटाकर और जो है कि राज्यसभा भेज दिया गया। हाँ हाँ हाँ, बात वही हो गया कि हम एसपी हमें नहीं चाहिए। जैसे एक लड़का जो है कि मतलब यूपीएससी का एग्जाम निकालता है, निकालने के बाद वो भाई मतलब आईपीएस रैंक में जाता, यानी कि वो एसपी बनेगा। लेकिन जब वो एसपी मतलब आईएएस रैंक में आकर जब घर गया तो फादर उसको पूछे कि बेटा क्या हुआ तुम्हारा एग्जाम, क्या हुआ रिजल्ट? तो बोला हाँ हम आप जो है कि आईपीएस बनेंगे। बोला हमको आईपीएस से कोई मतलब नहीं है, तुम दरोगा बनेगा कि नहीं बनेगा ये बताओ। मतलब यही हाल है। नीतीश कुमार साहब मुख्यमंत्री का कुर्सी छोड़कर वो राज्यसभा गए हैं, मतलब वो एसएसपी से छोड़कर वो दरोगा बनने के लिए गए हैं। भाई ये साजिश नहीं तो क्या है? साजिश है, सोचने वाली बात है। खैर देखिए क्या स्वरूप रहेगा नहीं रहेगा ये वक्त आएगा तभी समझ में आएगा, लेकिन काफी हाल ही के मतलब समय में जो है कि ये सारा चीज क्लियर हो जाएगा कि क्या है नहीं है। खैर चलिए आप कमेंट बॉक्स में आके ये बात बताइए, क्या वाकई में जो बिहार की सरकार है उसकी स्वरूप बदलेगी? क्या बिना नीतीश कुमार की सरकार बिहार में चलेगी? क्या बिना जनता दल यूनाइटेड की जो है कि सरकार बीजेपी बना लेगी? क्योंकि आंकड़ा उनके पास दिख रहा। अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होगा? ये सारी बात आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।